हे स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 86 तक हो चुके हैं। सो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। आपको उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में बैलेंसेस हैं क्रेडिटर्स के, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिजर्व्स और पार्टनर्स की कैपिटल है। असेट साइड में है कैश एट बैंक, डेटर पे प्रोविज़न है 1000 का, नेट डेटर्स हैं 29,000 के, स्टॉक की वैल्यू 40,000, ट्रेड मार्क्स हैं 8,000, बिल्डिंग 75,000 पे। अब एडमिट करते हैं सी को पार्टनरशिप में। उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या क्या हैं। सी को दिया जाएगा 1/2/9 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड उसके लिए वो 50,000 शेयर लेके आएगा। गुडविल और कैपिटल, यहाँ पे गुडविल और कैपिटल दोनों को मिला के 50,000 है, अलग अलग अमाउंट आपको नहीं बताई है। Goodwill of the firm will be calculated at 2.5 years purchase of the average super profits for the last 4 years. लास्ट 4 years के एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिए हैं, इनसे हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देन नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, सुपर प्रॉफिट मिल जाएंगे और गुडविल की हम कैलकुलेशन कर लेंगे। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जो हाफ गुडविल है उसको विड्रॉ कर लिया है पार्टनर्स ने। 15% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू रिमेन एज अ प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। जो हमें जनरल रिजर्व यहाँ पे दे रखे हैं इनको हमने फुली डिवाइड नहीं करना है। पहले इसमें से कितना परसेंट है, 15%। 15% के लिए हमें रिजर्व करना है, बाकी के जो बचेंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज इंक्रीज़ करनी है 16,000 तक, पहले हैं 4,000 तो 12,000 से 12,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगी। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 25,000 से और बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 25% से। ट्रेडमार्क्स को राइट ऑफ करना है हाफ यानी कि 50% और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे दी है 4:3:2 और हमें क्या करना है, ए और बी की कैपिटल को भी सी के बेस पर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है। जिस पार्टनर की एक्स्ट्रा होगी वो विड्रॉ करेगा और जिसकी कम होगी वो और कैपिटल लेकर आएगा। अब हमें नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं और न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म की हमें बनानी है बैलेंस शीट। सो क्वेश्चन नंबर 87 का सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं, उनको कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी दैट इज़ 3:2। एडमिट करते हैं वो सी को कितने शेयर के लिए, 2/9 के लिए। और नई रेशो डिसाइड होती है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2। तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो है, तो यहाँ से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। पहले सेक्रीफाइस रेशो ए की कितनी है, पहले ए को कितना शेयर मिलता था 3/5 और अभी कितना है 4/9। एलसीएम ले लेंगे 45, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 20 कितना 7/45। बी का देखिए 2/5 शेयर के लिए था पहले वो और अभी उसका शेयर कितना हो गया है 3/9 3/9 हो गया है। इसका भी एलसीएम ले लेंगे 45, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 15। सो 3/45। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या हो गई है ए और बी की, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू 7:3 हो गई है। अब हमें क्या करना है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। सो गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, उसके लिए हमें 4 years के प्रॉफिट दिए हैं। प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 40,000 एंड 40,000। नेक्स्ट ईयर के हैं 55,000 एंड उससे नेक्स्ट 65। तो ये टोटल कितना हो गया है रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख टोटल आ गया है। एवरेज प्रॉफिट मिल जाएंगे यहाँ से। एवरेज प्रॉफिट्स कितना 2 लाख। 4 years के प्रॉफिट हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 50,000। एवरेज प्रॉफिट हैं और नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे रखे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 14,000। सो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज़ 50,000 माइनस 14,000 तो कितना आ गया है 36,000। अब हमें क्या करना है, 2.5 year के परचेज पर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गुडविल इज इक्वल टू 36,000 जो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हैं एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज़ 2.5 2.5 year से। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल आ जाएगी गुडविल की रुपीज़ 90,000। अब जो नया पार्टनर है सी की गुडविल कितनी है
सीज गुडविल इज इक्वल टू 90,000। कितने शेयर के लिए वो बिजनेस में आया है? 2/9 के लिए, तो आ जाएगा 20,000। अब देखिए इन्होंने हमें बताया था कि जो सी है वो कितनी अमाउंट लाया है, टोटल गुडविल और कैपिटल दोनों को मिलाकर 50,000 लेकर आया है। इट मीन्स इसमें से 20,000 तो चले गए हैं गुडविल के, जो 30,000 है वो क्या है, उसकी कैपिटल उसने जो इन्वेस्ट करी है। सो अब चलते, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट हो गई हैं, अब बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट पे देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स की बना लेते हैं हम। वन बाय वन जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी को इंक्रीज़ करना है अप टू ₹16,000, और पहले से कितना है, 4,000 का पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12,000 हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किस में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹12,000। उसके बाद हमें दिया है स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है 25% से, तो इसको हम कैसे करेंगे स्टॉक को, देखिए यहाँ देखिए, अगर बुक वैल्यू कितना है 125, देन एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा 100। बुक वैल्यू हमें दी हुई है 40,000, सो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ₹32,000 आ जाएगा। तो ये कितना है, 8,000 का गैप हो गया है, तो 8,000 हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ओवर वैल्यूड था, डिक्रीज़ करना है उसको टू स्टॉक, कितना ₹8,000 से डिक्रीज़ कर दिया। ऐसे ही जो दी हुई है हमें बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 25% से ओवर वैल्यूड है, कितने से है, यस 25% से ओवर वैल्यूड है, इसी की तरह हम निकाल लेंगे। अगर बुक वैल्यू 75 है, देन एक्चुअल वैल्यू क्या है, ₹100। बुक वैल्यू हमें दी हुई है 75,000, तो एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 75,000, सो 1 कितना आ गया, ₹1 लाख, यानी कि 1 लाख और 75 में कितना गैप है, ₹25,000 का, तो 25,000 से हमारी जो बिल्डिंग है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बिल्डिंग ₹25,000, इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या है, ट्रेड मार्क्स को कहा था कि 50% को हमने राइट ऑफ कर देना है टू ट्रेड मार्क्स, कितने से 50%, टोटल हमें 8,000 के दिए हैं, तो कितना हो गया है ₹4,000। रिवैल्यूएशन की यही आइटम्स थी, जो बैलेंस इस साइड का बैलेंस आएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट 8,000 एंड 4,000 कितना हो जाएगा 12,000, और 24 इधर है 25, सो कितना है 1,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। पार्टनर हैं ए एंड बी, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, तो 1,000 का प्रॉफिट भी ऐसे ही शेयर कर देंगे। ए को मिलेगा ₹600, बी को मिलेगा ₹400। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बनाते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अब जो भी बैलेंसेस उनको हमने ट्रांसफ़र करने हैं सारे उनके अकाउंट्स में हम डाल देंगे, ए और बी के अकाउंट्स में। तो कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट्स तीनों पार्टनर्स के लिए कॉलम बना लेंगे, ए बी एंड सी के लिए, ए बी एंड सी, डेबिट साइड के भी ए बी एंड सी। ओपनिंग बैलेंस कितना है ए और बी की कैपिटल का, बाय बैलेंस बी डी। ए ने कैपिटल लगा रखी थी ₹50,000 एंड बी ने 30,000। अब जनरल रिजर्व देखिए, जनरल रिजर्व का हमें बैलेंस दिया हुआ है ₹10,000, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके इसकी बताती हूँ। बैलेंस हमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व का ₹10,000। अब इसमें से कहा था कि जनरल रिजर्व का जो 15% है उसको हमने डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न क्रिएट करना है, तो 10,000 का 15% कितना हो जाएगा 1,500। 1,500 हमने ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व के डाउटफुल डेब्ट्स के प्रोविज़न में। जो बैलेंस अमाउंट बचेगी कितना, 10,000 माइनस 1,500 कितना हो गया 8,500। ये अमाउंट जो बचेगी इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में। सो जनरल रिजर्व में कैसे चला जाएगा, बाय जनरल रिजर्व 8,500 को 3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे, 5,100 एंड 3,400। इसके बाद क्या है, गुडविल। गुडविल के लिए एंट्री कर देते हैं। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमने डिवाइड किया था, उसको कितनी है वो हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना आ गया था उसका गुडविल का बैलेंस ₹20,000।
20,000 को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करेंगे बाय गुडविल 14,000 एंड 6,000, 14,000 ए का एंड 6,000 बी का। अब इसमें कहा है कि हाफ जो अमाउंट है उन्होंने विड्रॉ कर ली थी, ए ने और बी ने दोनों ने। तो 14,000 का हाफ 7,000 एंड 6,000 का हाफ रुपीज़ 3,000 ये इन्होंने विड्रॉ कर ली है टू कैश, बिजनेस से बाहर चली गई है कैश। अब इसके बाद क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो कितना कितना आया था, रुपीज़ 600 एंड रुपीज़ 400। रिवैल्यूएशन के अलावा और कोई आइटम नहीं थी, सारी हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हम निकालते हैं इनका बैलेंस, हमें एग्जिस्टिंग कैपिटल पता चल जाएगी और उसके बाद जिस पार्टनर की अमाउंट कम होगी उससे हम और मंगवाएंगे और जिसकी ज़्यादा होगी उसको रिटर्न कर देंगे। टू बैलेंस CD कितनी बैलेंस हो जाएगा इसका, इनको इधर का प्लस करेंगे 50,000, 50 में 14 एंड 5,100 एंड रुपीज़ 600, तो कितना हो जाएगा 62,700 रुपीज़ ए का और बी की अमाउंट आएगी 36,800। ठीक है, ये इनका बैलेंस हो गया है। और नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है, बाय सी कैश में लेकर आया है सी, कितना 30,000। टोटल अमाउंट वो 50,000 लाया था, 20 उसमें से उसकी गुडविल थी, तो कैपिटल के लिए कितना है, रुपीज़ 30,000 है। ठीक है, अब देखिए इनका बैलेंस हमारे पास आ गया है ये। अब हमें नए पार्टनर की बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की भी कैपिटल को कैलकुलेट करना है, तो पहले उसको देखते हैं। देखिए सीज कैपिटल फॉर 2/9 शेयर, 2/9 शेयर के लिए उसकी कैपिटल कितना है, 30,000। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 30,000 और 2/9 को रिवर्स कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी हो जाएगी 1,35,000, 1,35,000 आ गई। इसमें ए और बी का हम शेयर निकाल लेंगे, तो ए की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, एज न्यू शेयर इन कैपिटल 1,35,000 में उनकी नई रेशो हमने निकाल ली थी, उसके अकॉर्डिंग कितना है ए का शेयर 4/9, 4/9 आएगा तो कितना हो जाएगा इसका 60,000। ठीक है, अब 60,000 इसका शेयर है और हमने ऊपर जो निकाली है कितनी है 62,700, तो अभी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो उसकी ज़्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेगा, ए विल विदड्रॉ कितना 62,700 है और 60,000 उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल है, तो 2,700 वो विड्रॉ करेगा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू कैश कितना निकालेगा 2,700। ठीक है, अभी बी की देखिए, बी की नई कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, बीज कैपिटल इन न्यू फर्म में कितनी होगी उसकी, टोटल कैपिटल है 1,35,000 और कितने शेयर के लिए है वो 3/9 के लिए। ठीक है, 3/9 है ना उसका शेयर, नहीं हमने जो रेशो कैलकुलेट कर ली थी इसकी, यस। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन हो जाएगी कितना 9 से 45, 3 3 9 और 3 45, कितना हो गया 45,000 उसकी कैपिटल होनी चाहिए और है एक्चुअल में कितनी उसकी 36,800 जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी। सो उसको क्या करनी है, लेकर आनी पड़ेगी, 45,000 उसकी कैपिटल होनी चाहिए और एक्चुअल में है 36,800। 36,800 में से इसको माइनस करेंगे 8,200 रुपीज़, तो वो और कैश कितना लेकर आएगा 8,200, और कैश लाने के लिए कहाँ होगी एंट्री, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय कैश कितना 8,200। तो ये हमारी कैपिटल की एडजस्टमेंट हो गई है तीनों पार्टनर्स की। अब हम प्रिपेयर करेंगे इनकी बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं अभी। बैलेंस शीट इसका परफॉर्मा बना लीजिए, असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। असेट साइड में हमें सबसे पहले कैश का बैलेंस चाहिएगा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है उसकी भी बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो उसको हम पहले बाहर कैलकुलेट करेंगे, देन हम उसको हमारी बैलेंस शीट में पुट करेंगे।
देखिए कैश का जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है हमारी बैलेंस शीट में वो है ₹5000। अब ड्यूरिंग द ईयर जो भी चेंजेस हुए हैं उन सबको रिकॉर्ड करेंगे। सी की कैपिटल आई है कैश में ₹30,000 और गुडविल आई है उसकी ₹20,000 और उसमें से 50% विड्रॉ कर ली थी। गुडविल आई है और गुडविल जो विड्रॉ हुई है, गुडविल विदड्रॉन हाफ निकाली थी तो 10,000 डिडक्ट हो जाएगी, इसको ब्रैकेट में रखेंगे नेगेटिव आइटम को। और जो बी है उसने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल, बी इंट्रोड्यूस कैपिटल कितना ₹8,200, उसकी कम रह गई थी तो वो लेकर आया था। और जो ए है उसकी एक्स्ट्रा थी, उसने की थी विड्रॉ। ए ने विड्रॉ कितना किया ₹2,700, ये भी डिडक्ट होने वाली आइटम है, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। तो सबको टोटल करेंगे तो कैश का नेट बैलेंस हमारे पास आ जाएगा ₹50,500। सो अभी चलते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले है हमारा बैंक बैलेंस, कितना जस्ट अभी कैलकुलेट किया है 50,500। डेटर्स हमें दिए हुए हैं ₹30,000 के। 30,000 में से प्रोविज़न बना हुआ है पहले से ₹1,000 का, और जो हमारे जनरल रिजर्व थे उसका 15% के लिए 15% हमने और भी प्रोविज़न बनाया था तो उसको भी कर लेंगे। प्रोविज़न जो हमने नया बनाया है 1,500, तो टोटल माइनस हो जाएगा इस सब में से कितना हो जाएगा 27,500 के नेट हमारे अभी डेटर्स रह गए हैं। स्टॉक देखिए, स्टॉक कितना है, हमने पहले 25% से ओवर वैल्यूड था, उसको हमने कम किया था, तो कम करके कितनी वैल्यू आई थी 32,000 आई थी, पहले 40,000 था, 8,000 से डिक्रीज़ हो गया था। ट्रेडमार्क्स भी हाफ जो है राइट ऑफ हो चुके हैं, पहले 8 थे अब 4 रह चुके हैं, 4 को हमने राइट ऑफ कर दिया था। बिल्डिंग की वैल्यू हमने 25% इंक्रीज़ की थी, पहले 75 था अब ₹1 लाख बन गए हैं, तो असेट साइड की हमारी यही आइटम्स थी। इन सबको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2,14,000। लाइबिलिटी साइड देखिए, सबसे पहले हमें दिए हुए हैं क्रेडिटर हमें दिए हुए हैं 63,000 के, सो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया तो वो 63 पे ही हैं अभी भी। आउटस्टैंडिंग सैलरी में चेंजेस आए थे, कितना था, पहले हमारी सैलरीज थी 4,000, 12,000 से हमने इंक्रीज़ किया था, वो बन गई थी 16,000 की, सो 16 पे रिकॉर्ड करेंगे। अब तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स ए, बी एंड सी जो हमने नई कैलकुलेट की है, न्यूली कंस्टिट्यूटेड फॉर्म है तो न्यू कैपिटल आएगी, दैट इज़ रुपीज़ कितना 60,000 ए का, बी का है 45,000 एंड सी जो कैपिटल लाया था ₹30,000। इन सबको प्लस करेंगे 1,35,000 और इसमें ये दोनों आइटम्स प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी की भी एंड क्रेडिटर भी, कितना हो जाएगा टोटल मिला के 2,14,000। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 87, 87 नॉट 57। सो इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।